8th of June, the day Riya Chakravarti left सुशांत सिंह हाउस फॉर गुड, यानी कि हमेशा के लिए, उस दिन रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ एक इलेबरेट चैट हुई थी व्हाट्सएप पर। वो चैट मैं आपको दिखाऊं और पढ़ाऊं उसके पहले आई वांट यू टू सी दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ जलेबी। उसमें से खास करके ये एक साउंड बाइट जो रिया चक्रवर्ती ने प्रेस को दी थी, एक्सप्लेनिंग टू द प्रेस कि कैसे उनके एक्सपीरियंस रहा है महेश भट्ट के साथ काम करते हुए और उनको जानते हुए एज अ पर्सन, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट एज समबडी हु हैज हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर एंड हर माइंड। वो खुद ही बोलते हैं जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं उनकी लाइफ में, बेटियां हैं, बीवी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स वुमेन। तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यू नो हाउ अमेजिंग योर पोटेंशियल इज एज अ वुमेन, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो। मुझे अब लगता है ये जर्नी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है जलेबी की, कि अब अगर मैंने इसको लाइफ में इम्बाइब नहीं किया तो मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए। तो जो भी सीखा है अभी इसको यूज़ करने का स्ट्रैटेजी है मेरा। सो भट्ट साहब जो हैं, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही मैजिकल आदमी हैं और काफ़ी पागल हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। मतलब हमें शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे के शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फ़ोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा ये वही आदमी है, क्या क्या करवाती है देखो। मैंने कहा ये अभी हम उनके साथ शूट करके, मेरी हालत नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे खाना परोस रही थी किचन में और मैं एकदम से उठ के गई कि नहीं यार मुझे खुद खाना लेना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं इसे। उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया, शब्दों से नहीं, थ्रू एक्शंस। आई थिंक वो ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते, मैं उनको उनकी रियल लाइफ में देखती हूँ। सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो वो ऐसे नहीं बन जाते बुद्ध की तरह, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। आप काम के भी नहीं रहोगे तो आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आप कहाँ से हो, ये वो, अच्छा दिल के दर्द तो सुना के जाओ। तो ही इज़ अ ट्रू पर्सन। चलते फिरते होटल की लॉबी में पेंटिंग को भी हाय हेलो बोल देंगे, हेलो हेलो। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। इज़ नॉट, ये ईजी नहीं है, मतलब एक पूरी अग्नि परीक्षा है, उसमें अपने आप को भस्म करना ज़रूरी होता है, फेंक देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनका जो इमोशनल कोशेंट है, जो उनकी फीलिंग का लेवल है, वो आम आदमी से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि उनका ही फील्स टू मच। तो उनको लगता है कि जब तक आप वैसा फीलिंग नहीं करो तो फीलिंग नहीं है। तो मैं पूरा मतलब हार्ट ब्रेक ला के इंटेंस सीन करती थी, बोलते थे कि क्या है ये, फिर आते थे कुछ करते थे, कुछ अलग अलग, कुछ अजीब सी बात कर जाते थे, या कहीं कुर्सी पे बैठ के ज़मीन पे गिर जाते थे कि मैं तुम्हें ज़मीन पे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तुम कुर्सी पे बैठ रही हो, और मुझे तो शॉर्ट में कुर्सी पे बैठना है। मैं भी सोच रही हूँ कि करना क्या है, फिर समझ आया, ओ ही मीन्स कुर्सी पे बैठते हुए ज़मीन पे बैठो। ओ तो ये सारी बातें ना कोई आपको समझाता नहीं है इंडस्ट्री में। तो मुझे शुरू से हमेशा बोलते आ रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यू नो हाउ अमेजिंग योर पोटेंशियल इज एज अ वुमेन, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, किस हद तक तुम जा सकती हो। मुझे अब लगता है ये जर्नी जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है जलेबी की, कि अब अगर मैंने इसको लाइफ में इम्बाइब नहीं किया तो मेरे 8 महीने बर्बाद हो गए। तो जो भी सीखा है अभी इसको यूज़ करने का स्ट्रैटेजी है मेरा। ये बाइट सुनने और देखने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो गया होगा that the relationship between Riya Chakravarti and Mahesh Bhatt was not that of a regular director and an actor. He had a deep impact on Riya Chakravarti's mind, heart and soul, and he had become some sort of an enigma for her. I'm not sure how many of you have actually watched Jalebi, ये फिल्म जिसमें रिया चक्रवर्ती आयशा का रोल प्ले करती है। जलेबी 2018 में आई थी अक्टूबर में, अ फ्यू मंथ्स बिफोर रिया मेट सुशांत सिंह। अब जब आप ये व्हाट्सएप चैट पढ़ोगे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में, तो आप देखेंगे कि उसमें रिया इज़ रिफरिंग हर सेल्फ टू आयशा। आयशा इज़ द कैरेक्टर ऑफ रिया चक्रवर्ती इन जलेबी। It's a young, progressive, independent woman who is a writer and she falls in love with this guy and they get married impulsively after just few days and then she gets pregnant and she also has miscarriage। और उसकी आयशा की लड़के के फैमिली, देव की फैमिली के साथ कुछ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, खास करके उसकी माँ के साथ। एंड देन शी लीव्स देव्स हाउस फॉर गुड। इट्स क्वाइट सररियल बिकॉज ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ रिया के साथ, बिकॉज सुशांत की फैमिली के साथ भी उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी एंड शी हैड टू लीव Sushant's house precisely because one of those reasons was always reported. The differences between Sushant's family and Riya, which has
been the bone of contention between both the parties. और इसीलिए 8 जून को ये जो चैट हुई थी between रिया and महेश भट्ट, उसकी जो पहली लाइन है, it reads, आयशा moves on sir with a heavy heart and a sense of relief. आप देख सकते हैं कैसे रिया अपने आप को आयशा बुला रही है इस चैट में. वो आगे लिखती हैं, our last call was a wake up call, you are my angel, you were then and you are now. और बाद में एक हार्ट का इमोजी है. इस पर महेश भट्ट उनको कहते हैं, डोंट लुक बैक, मेक इट पॉसिबल व्हाट इज़ इनएविटेबल. मतलब जो होना है उसको करके दिखाओ. माई लव टू योर फादर, ही विल बी अ हैप्पी मैन. मतलब इट्स क्लियर कि महेश भट्ट और रिया के जो पापा हैं वो दोनों उनको सपोर्ट कर रहे थे इस डिसीजन में कि वो सुशांत का घर छोड़ दे. क्लियरली रिया हैड सम कंपेलिंग रीजंस टू लीव सुशांत हाउस और वही इसमें डिस्कस किया गया है. माइंड यू, इस चैट में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ज़्यादा ऐसे लगे कि मैं वॉयरिस्टिक हो रहा हूँ, आई एम रीडिंग आउट समबडी एल्सेस पर्सनल चैट. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर आपको लगे कि दोनों के बीच कोई सही संबंध नहीं था. देयर वाज समथिंग शेडी एंड फिशी बिटवीन देम. द ओनली थिंग दैट दिस चैट प्रूव्स इज दैट महेश भट्ट वॉज एगिंग रिया ऑन एंड actually like advising her on every move that she was taking in those days. And when she left Sushant, तो उसमें महेश भट्ट की जो encouragement थी, motivation थी और advice थी, वो सारी इसमें नज़र आती है. आगे रिया लिखती है, have found some courage sir, and what you said about my dad that day on the phone pushed me to be strong for him. और आप ये भी देख सकते हैं कि इस चैट में रिया महेश भट्ट को भट्ट साहब बुलाती है. उनका नाम जो लिखा हुआ है एड्रेस बुक में वो भट्ट साहब है. आगे वो लिखती है, ही सेंड्स यू लव एंड थैंक्स यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो स्पेशल. वापस एक लव का इमोजी. ये रिया चक्रवर्ती अपने पापा के लिए महेश भट्ट को कह रही है. इसके बाद महेश भट्ट कहते हैं, यू आर माई चाइल्ड, यू आर चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड. 2-3 बार लिखा हुआ है और वो किस के इमोजीज हैं. आई फील लाइट, महेश भट्ट लिखते हैं. उसके बाद रिया लिखती है, नो वर्ड्स, जस्ट अ फुल हार्ट बट द बेस्ट इमोशंस आई फील फॉर यू. वापस 4 हार्ट की इमोजीज. एंड देन रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट बोलते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग ब्रेव. इसके बाद वो कहती है, थैंक यू डेस्टिनी दैट आई मेट यू, यू आर राइट, आवर पाथ्स मेट फॉर दिस डे, नॉट फॉर अ फिल्म इन दिस केस इज जलेबी, बट समथिंग वेरी डिफरेंट. एवरी वर्ड यू हैव सेड टू मी एकोज इन मी एंड फील अ डीप इम्पैक्ट ऑफ योर अनकंडीशनल लव. ये रिया महेश भट्ट को कह रही है. उसके बाद महेश भट्ट उनको रिप्लाई करते हैं, येस येस येस, इफ़ आई एम ऑफ नो यूज टू यू माई एग्जिस्टेंस इज़ वर्थलेस. मतलब अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, रिया को कहते हैं महेश भट्ट, तो मेरी एग्जिस्टेंस ही वर्थलेस है, मेरा दुनिया में होना ही बेमाने है. उसके बाद रिया लिखती है, यू वंस अगेन अनक्लिप माई विंग्स. आप देखेंगे ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला है, रिया चक्रवर्ती ने यही चीज़. ट्वाइस इन वन लाइफ इज़ ऑलमोस्ट गॉड लाइक. ये रिया उनको कहती है. मैंने आपको कहा कि शी वॉज फॉर हर, महेश भट्ट वॉज एन एनिग्मा. ही वॉज somebody she was looking up to, and everything that Mahesh Bhatt said would have a deep impact on her. And it's very natural. She's 28 years old, he's like plus 70 plus. एक respect का भी एक relationship होता है, and it starts from a director and a mentor sort of a relationship, but then when you work with someone so closely, it becomes far more deep. It takes another proportion, which seems to have happened in this case. उसके बाद he says rest, उसके बाद वो कहती है peace, and then he says, Mahesh Bhatt tells Riya happy birthday, because उनके हिसाब से रिया का ये दूसरा जन्म एक बार और हुआ है. तो वो लिखती है, हा आई एम स्माइलिंग ईयर टू ईयर, आई लव यू माई बेस्ट मैन. उसके बाद बहुत सारे हार्ट के इमोजीज हैं. विल मेक यू प्राउड, ये रिया महेश भट्ट को कहती है. उसके बाद महेश भट्ट कहते हैं, यू ऑलरेडी हैव, ट्रूली इट टेक्स गट्स टू डू वॉट यू डिड, डोंट लुक बैक. बार बार महेश भट्ट रिया को ये कह रहे हैं अपने इस चैट में कि तुमने जो भी कदम उठाया, विच प्रिज्यूमेबली इन दिस केस इज लीविंग सुशांत सिंह हाउस, इज़ ट्रू, इट्स करेक्ट, एंड यू आर वेरी ब्रेव, यू हैव लॉट ऑफ गट्स फॉर इट. तुम्हें बहुत हिम्मत है, अब पीछे मुड़ के मत देखना. बहरहाल अब CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है. Obviously they will look into these aspects, not from Mahesh Bhatt's point of view, but obviously from Riya's point of view, because first she is the main accused in the FIR that they are going to be following. लेकिन CBI के पास इतना पावर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए खास करके कि अगर वो कुछ और इस केस में ऐड करना चाहे, किसी अक्यूज को इसमें ऐड करना चाहे, या कोई और केस इसके साथ जोड़ के उसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहे इस केस के लिए, तो दे आर फ्री टू डू दैट. तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लुक इनटू दिस केस. वेल, दिस चैट otherwise would have been a harmless chat, लेकिन it becomes crucial because इसके 5-6 दिन बाद सुशांत सिंह की डेथ हो गई, and whatever happened in the days before that is very crucial to know for the investigating agencies कि उनकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस सर्कमस्टेंस में हुई. वो सारी चीज़ों को
एक साथ पीस करने के लिए इन दिनों में क्या हुआ था वो जानना बहुत ज़रूरी है। और 8 जून से लेकर 14 जून का पीरियड तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसलिए इस चैट से वही चीज़ सामने आती है जो अभी हर जगह रिपोर्ट हो रही है। एवरीबडी सेइंग दिस दैट महेश भट्ट apparently knows a lot more than what he is telling। और अब अगर महेश भट्ट को बुलाया जाता है by CBI, then he would reportedly have to obviously explain this chat और उनको बताना पड़ेगा कि उनका रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कम्युनिकेशन होता था, what is it that she was telling him and what was actually going on between her, Sushant Singh and Riya's family and Sushant's family and also the friends who were फ्रेंड्स, आप जो भी बोल लो उनको, उनके कलीग्स या जो भी लोग थे वहाँ पे जो रह रहे थे। जब से रिया चक्रवर्ती उनको मिली थी तब से लेकर 14 जून तक की सारी जो बातें हैं उन सब पर फोकस अब डेफिनेटली आ सकता है। सो वेल, दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस कंफर्म न्यूज़ हैं, आपको लगता है दैट दे आर नॉट सेंसेशनलाइजिंग बट लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली ब्रिंगिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स टू यू, then please subscribe my channel and if you are subscribing then please hit the bell icon also ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।